नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर जिले में हाईवे पर दो सांड सामने आने से बेकाबू हुई बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी उनके बेटा बेटी शामिल हैं। हादसा रूपवास इलाके में देर रात हुआ। कार सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। थानाधिकारी बनी सिंह ने बताया कि हादसे में कार सवार 31 वर्षीय हरिंदर सिंह निवासी निहालगंज धौलपुर, हरिंदर की पत्नी 30 वर्षीय ममता, 6 वर्षीय बेटी जानवी, उसके साडू 37 वर्षीय संतोष निवासी खरगपुर धौलपुर, संतोष की 35 वर्षीय पत्नी सुधा और 5 वर्षीय बेटे अनुज की मौत हो गई। वहीं हरिंदर की बड़ी बेटी 16 वर्षीय आयशा और 1 साल का बेटा काना, संतोष का बड़ा बेटा 15 वर्षीय भावेश घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हरिंदर सिंह धौलपुर में फाइबर केबल का काम करता था, जबकि उसका साडू संतोष ई मित्र संचालक था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत DRDO, DST, ADA और CME डिपार्टमेंट्स में कुल 204 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 सितंबर तक DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पद पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू की डेट और जगह की जानकारी कॉल लेटर के जरिए दी जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग फील्ड में फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके पास वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में गुड़ा गांव में अश्लील डांस का दौर चला था। यह कार्यक्रम सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बेटे शिवम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था। जिस मंच पर दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तीर कमान थामा था, उसी मंच पर देर रात तक यह आयोजन चला। बड़ी बात यह है कि अश्लील डांस के इस कार्यक्रम में बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। डांस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर देसी के साथ विदेशी डांसर्स को भी बुलाया गया था। सोशल मीडिया पर अब इस डांस कार्यक्रम के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजेंद्र गुड़ा खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम उदयपुर वाटी विधायक गुड़ा के लिबर्टी फार्म हाउस पर 9 सितंबर को देर रात तक चला था। डांस के दौरान लोग हुटिंग करते नजर आए। लोगों के लिए कई बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी, जिस पर डांस का लाइव प्रसारण किया गया। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से ली जा रही सीधी भर्ती परीक्षा के चौथे और अंतिम दिन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। खास बात यह है कि इस परीक्षा पर बोर्ड के अधिकारियों की ओर से लाइव टेलीकास्ट के जरिए निगरानी रखी गई। ये परीक्षा प्रदेश के 3 जिलों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। 11 सितंबर को चौथे और अंतिम चरण की परीक्षा हुई। सोमवार को अंतिम दिन ये परीक्षा केवल जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर ही हुई। राजस्थान आवासन मंडल सीधी भर्ती परीक्षा के पहले दिन 63.19% उपस्थिति रही थी, जबकि दूसरे दिन 64.50% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बल और फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में डरा धमकाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कथित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रोशनलाल सामरिया ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसके रिश्ते में उसका भाई लगने वाला आरोपी उसे डरा धमकाकर गत 3 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। आरोपी उसे पिता व काका काकी को जान से मारने की बात कहते हुए शादी करने की धमकी देता था। आरोपी को कई बार समझाया कि वह रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन आरोपी नहीं माना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी कथित भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन के फंवरसा पुलिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक झालावाड़ के गड़ा गांव के रहने वाले थे, जबकि एक युवक नसीराबाद गांव का रहने वाला था। तीनों युवक झालरा पाटन में अपना काम खत्म करने के बाद गांव लौट रहे थे। इसी बीच भंवरसा
पुलिया पर ये लोग हादसे का शिकार हो गए। झालरापाटन पुलिस ने बताया कि गड़ा गांव का रहने वाला 35 वर्षीय लेखराज, 30 वर्षीय राजेंद्र मीना और नसीराबाद का रहने वाला 18 वर्षीय रामेश्वर झालरापाटन में मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। तीनों काम खत्म कर वापस अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बूंदी के इंदरगढ़ में 6 दिन पहले सड़क किनारे मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए क्लिनिक चलाने वाले प्राइवेट डॉक्टर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएचओ रामेश्वर चौधरी ने बताया कि 5 सितंबर सुबह लोनाबा मार्ग पर ओम प्रकाश गुर्जर का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे मिला। मृतक के भतीजे रघुवीर ने पुलिस को बताया कि उसका चाचा सुमेरगंज मंडी में हरिओम के क्लिनिक पर खांसी जुकाम का उपचार करवाने गया था और वहां से वापस नहीं लौटा। क्लिनिक संचालक हरिओम को पुलिस ने तलाश कर डिटेन किया। पूछताछ में सामने आया कि क्लिनिक संचालक हरिओम ने ओम प्रकाश को इलाज के लिए 500 mg का मोनोसेफ इंजेक्शन बुखार उतारने के लिए लगाया। इससे उसका बीपी और पल्स कम हो गई और कुछ देर में उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी का 1.5 साल पहले निधन हो चुका है। उसके एक 8 वर्षीय लड़का व 11 वर्षीय लड़की है। लुधियाना में एक जवान और उसकी प्रेमिका में विवाद हो गया। जवान ने प्रेमिका पर हमला करवाने के आरोप लगाए हैं। उसके सिर पर चोट आई है। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रेमिका ने भी जवान द्वारा हमला करने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि जवान उसकी नाबालिग बेटी के सामने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है। जवान ने आरोप लगाया कि उसका पिछले करीब 1.5 साल से एक महिला से अफेयर चल रहा है। महिला ने उसे जादू टोटके से अपने वश में किया हुआ था। जवान ने कहा कि उसकी पत्नी और परिवार को जब इस बारे में पता चला तो घर पर काफी बवाल हुआ। वह महिला को छोड़ना चाहता है, लेकिन महिला उसके साथ बनाए अवैध संबंधों की वीडियो दिखा उसे ब्लैकमेल करती है। मामले में थाना डाबा में उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी बात की रंजिश रख महिला ने उसके घर युवक भेजे और उसकी पिटाई करवा दी। महिला के मुताबिक वह थाना डाबा में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। उसे अपनी पत्नी पर शक था। शव को रात भर कमरे में ही पड़ा रहा। अगले दिन आरोपी के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी। एसएचओ हरि सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय मीना ठाकुर एमपी के जबलपुर की रहने वाली थी। उसकी करीब 9 साल पहले 33 वर्षीय कन्हैया से शादी हुई थी। कन्हैया अपनी पत्नी पर शक करता था। मोबाइल पर बातचीत करने को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर कन्हैया ने पत्नी मीना की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के कैरवाला रोड पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 29 साल के युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक को ज्यादा चोट नहीं आई है। दोनों बाइक से अलवर के मिर्जापुर में दोस्त के घर पुआ पूजन में जाने के लिए निकले थे। पुलिस ने बताया कि कैलवाड़ा मालाखेड़ा के रहने वाले फूल सिंह की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जो बाइक से अलवर शहर के सामोला के पास श्यामकुंज कॉलोनी से गांव आने के लिए निकला था। मृतक फूल सिंह के 2 बच्चे हैं, जो सामोला के पास परचून की दुकान चलाता था। वहीं नर्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था। टक्कर के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में लगी है।